ਜੈ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ वचन बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनना, पूरे मन रीझ ਦੇ ਨਾਲ खुशी ਦੇ ਨਾਲ खुदा ਦੇ वचन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ लागू करना वा और ਅਸੀਂ खुदा ਦੀ योजना ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। और आज ਦਾ ਸਾਡਾ वचन ਆ स्वर्ग ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्होंने परीक्षा खत्म हुई, जब उन्होंने 40 दिन का उपवास रखा, 40 दिन और 40 रात का, और जब परीक्षा उन्होंने खत्म हुई तो उन्होंने सब तो पहला जिहड़ा वचन सीगा कि उन्होंने वचन किया कि उन्होंने प्रचार किया वचन द्वारा। और आप आज देखेंगे स्वर्ग के राज्य के विषय में कि स्वर्ग का राज्य है क्या, और आप अपने जीवन के विच स्वर्ग राज को किस तरह लेके आना वा, किस तरह स्वर्ग राज दे असी भागीदार बनना। आओ असी देखेंगे वचन दे विचों मत्ती दी अंजील नया नियम पहली किताब मत्ती दी अंजील 4 अध्याय ओदी 17 है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। सबको मिल गया। प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार सीगा स्वर्ग के राज्य विच कि तुसी अपने अपने मनां नूं फिराओ, बदलो अपने मनां नूं, अपनी पहली जिंदगी दे विचों तुसी बाहर आओ। क्योंकि हर एक इंसान दी जे आपां देखिए ते साडी पहली जिंदगी इदां दी है कि सानूं दसण दे विच भी अपने आप नूं की है शर्मिंदगी कई बारी आउंदी है, क्योंकि इदां दी साडीआं आदतां सीगीआं, इदां दा साडा बोलना चलना सीगा, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कोई किसी दे नाल किसी नूं कोई मतलब नहीं। पर जे आज देखिए ते आज परमेश्वर ने सानू इदां दा बनाता कि सानू कोई अपना दुख दसदा ते सानू लगदा कि साडा अपना ही दुख हुंदा, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਬਦਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਮਨ ਫਿਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ स्वर्ग का राज्य जिदा तुसी अपने मन को बदलोगे, अपनी सोचां को बदलोगे ते फिर ही स्वर्ग का राज्य जिहड़ा तुहाडे वास्ते तुहाडे जीवन दे विच आएगा। स्वर्ग का राज्य मतलब परमेश्वर का राज तुहाडे जीवन दे विच आउणा, क्योंकि अजे किते ना किते असीं अपनी मर्जी दे आप मालक हां, अपना राज्य अपनी जिंदगी दे विच रखदे हां और अपनी मर्जी दे नाल चलदे हां, जो सानू साडा दिल कहंदा, जो दिमाग कहंदा ओदे अनुसार ही चलदे। पर जो खुदा दा राज्य, स्वर्ग दा राज्य साडे जीवन च आ जांदा ते फिर असीं आत्मा दी अगुवाई दे नाल चलदे हां, फिर असीं परमेश्वर दे वचन दे अनुसार ही चलदे हां। परमेश्वर दी आवाज़ नूं की कंन ला के सुणदे हां। बोलो ना प्लीज, बोलो ना विच डिस्टर्बेंस होंदी है, ठीक है। तुहानूं स्वर्ग दे राज दी समझ आई कि प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रचार स्वर्ग दे राज दा कीता ते अज हुण देखो आज प्रचार की होंदे है ज्यादा, स्वर्ग दे राज दा प्रचार तुहानूं बहुत घट सुनन नूं मिलेगा। चंगाई दा प्रचार हो रहा, जिथे वचन खुलना चंगाई ते मिलनी है। जे तुहानूं खरा वचन मिल रहा ते तुहाडे जीवन दी दुख परेशानियां दूर होणीਆਂ हो रही, वचन ने काम करना ही करना। चिन्ह चमत्कार उत्थे होणे होणे जिथे वचन हो रहा ते खरा सच्चाई दा वचन हो रहा, ठीक है। पर आज की ये चिन्ह चमत्कारां दा प्रचार, चंगाई दा प्रचार, आशीषां बरकतां दा प्रचार, पर खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ पेज के जाओ, ऐसे दी 23 आयत पढ़ो। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता था, प्रचार करता सी प्रभु राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया करता था। और लिखा और लोगों की हर प्रकार की बीमारी राज दे वचन, स्वर्ग दे राज दे वचन के नाल लोगों की हर एक बीमारी दुर्बलता को दूर करता। ते जे स्वर्ग दे राज दे प्रचार दे नाल उदों बीमारियां, उदों मांदगियां, कमजोरियां लोकां दी जांदियां सी ते अज भी जांदियां, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार कीता सी। और असीं भी परमेश्वर दा वचन सानू सिखाउंदा कि असीं भी जिन्हां चमत्कारां दे पिछे नहीं भजना, असीं भी करामातां दे पिछे नहीं भजना। किहदे पिछे भजना? परमेश्वर दे वचन दे नाल जुड़ना वा। जिथे वचन आते आजादी आ, छुटकारा वा। जे तुसीं वचन नूं बिल्कुल साफ मन दे नाल ग्रहण कीता और वचन दे उत्ते चलण वाले हो, वचन नूं सुनण वाले हो, ते तुहाडे जीवन च चमत्कार, करामातां आपे ही हो जाए। आपे ही वचन ने तुहाडे जीवन च काम करना और तुहानूं आजाद करना। और सानू जरूरत है कि वचन नूं ध्यान दे नाल सुणन दी, ध्यान दे नाल अपने जीवन दे विच वचन नूं लागू करन दी, जो कुछ भी असीं सुनना उहदे अनुसार ही चलण दी जरूरत है। और आगे कोई 24 आयत की पढ़ो। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि लोग सारे सीरिया देश में प्रभु का यश फैल गया, मतलब परमेश्वर के नाम की बहुत बड़ी महिमा होने लगी और लोग बहुत तारीफ करने लगे परमेश्वर की। प्रभु यीशु हर एक बीमार को चंगा कर दिया, हर एक बीमारी यीशु मसीह ने नाश कर दिया। परमेश्वर नहीं डॉक्टरों की तरह कहते कि तुहानू 1 महीने च मान आऊगा, 15 दिन चाहूगा, आ दवाई खाओ, तुसीं इदां करो उदां। परमेश्वर उससे घड़ी जो बीमार होते सी उससे घड़ी उन्होंने चंगा कर दिया। और लिखा सीरिया देश में प्रभु का यश फैल गया। सब लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे, प्रभु की तारीफ करने लगे कि खुदा दे नाम विच प्रभु यीशु मसीह सारे रोगियों चाहे जिदा दे मर्जी हो चंगा कर दिया। और लोग सब बीमारों को, हर एक तरह के बीमार, की कोड़ी, की अधरंगी, की लकवे दे, की दुष्ट आत्माओं दे जकड़े, कि सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाई और उसने उन्हें चंगा, जितनी भी बीमारियां हुई सारे को परमेश्वर ने चंगा किया। वचन के नाल खुदा ने उन्हें चंगाई दी, शिफा दी। और अज भी ये सारियां बीमारियां जो असीं विश्वास ही कर लेते हैं ते प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती है, ठीक है। और जरूरत है कि असीं वचन के अनुसार चलिए, असीं वचन का पीछा करिए, वचन के अनुसार चलने वाले होइए। ते वचन अज भी वही है जेड़ा प्रभु यीशु मसीह के मुंह चों निकलिया सीगा 2000 20-22 साल पहला भी यही वचन सीगा, अज भी यही वचन कदे नहीं बदलता। संसार बदलता, संसार दे फैशन बदलते, युग काफी तरक्की कर ली साइंस ने, काफी कुछ बदल गया और काफी कुछ समय तो पहला ही पता लग जाता आज वैज्ञानिकों को। पर खुदा दा वचन अज भी वही जेड़ा प्रभु यीशु मसीह के समय च सीगा और पहला भी लोगों को चंगा करदा सी खुदा दे नाल। और परमेश्वर गल करदा सी अपने वचनां दे नाल, अपने लोगों दे नाल। अज भी वचन दा वही काम, अज भी वचन अपने लोगों को चंगा करता वा, अपने लोगों के लिए प्रकट होता वचन। और अज भी
लोगों दी दुखा बीमारियां तो किया आजाद करना। और ये सेवा परमेश्वर के वचन चो आप पढ़ांगे मत्ती दी अंजील 13 अध्याय और जिवें आप अज साडा टॉपिक जिहड़ा मेन स्वर्ग दे राज दा ओदी 31 आयत पढ़ांगे। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ जी काट रहे सारे काट रहे। हाँ जी बोलो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से लिखा कि उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया और आप परमेश्वर के वचन से पढ़िया कि प्रभु यीशु मसीह जदों भी खुदावंद किसी भी चीज को समझाਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ वचन की गल गहरा भेद उन्होंने समझाਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ और उदाहरण के विच उन्होंने एक दृष्टांत दिता कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। किने किने राई का दाना देखा? राई का दाना सबने ने देखा तकरीबन, क्योंकि घरों में यूज होने वाली चीज आ और सब तो बरीक होता, जैसे सरसों का दाना जितना सरसों का होता उसी तरीके का राई का दाना होता और छोटा, बिल्कुल छोटा, देखने के विच सीड की तरह होता, बीज की तरह। और परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग का राज किया एक राई दे दाने दे समान। और परमेश्वर के वचन की कई जगह ते आपां पढ़दे हां कि परमेश्वर ने कहा तेरे विच राई दे दाने जिन्हां दी विश्वास हुंदा ते तू इस पहाड़ नूं कहंदा उखड़ जा ते उखड़ के नदी दे विच जा। और एक जगह प्रभु ने अपने चेले ने कहा जो चेले दुष्ट आत्मा नहीं कर सके, परमेश्वर ने कहा तुहाडे विच राई दे दाने जिन्हां विश्वास हुंदा ते इस दुष्ट आत्मा कहते थे वो निकल जाते। मतलब विश्वास ते राई दे दाने जिन्ना परमेश्वर ने क्या विश्वास जे साडे विच हैगा ते परमेश्वर कहता सब कुछ हो सकदा तुहाडे वास्ते। बच्चे लिखे जैसा मेरा विश्वास वैसा मेरे साथ है। और राई दा दाना दर्शाता और पर साडे विश्वास कि छोटा जिहा विश्वास भी साडे अंदर हैगा ते खुदा साडे नाल। और इसी तरह परमेश्वर का राज्य किया स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। और किसी इंसान ने उस राई के बीज को छोटे से सीड को लेके अपने खेत में बीज दिया। लेकिन सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता तब सब साग पात से बड़ा होता है। कहते और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। खुदा दा वचन दसदा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 12-13 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੇੜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਚਾਈ ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ और विशाल पेड़ बनता। और खुदा दा वचन सानू समझाउंदा कि छोटा जिहा विश्वास जदों असीं परमेश्वर दे विच आउंदे आ ते साडा विश्वास कोई ज्यादा नहीं हुंदा। राई दे दाने जिन्ना ही विश्वास असीं लैके परमेश्वर दे विच ओह भी कुछ वेख के चिन्ह चमत्कार वेख के बढ़दा थोड़ा जिहा विश्वास। जदों असीं सब परमेश्वर दे विच आउंदे आ ते सानू कोई इन्ना ज्यादा यकीन नहीं हुंदा, सिर्फ छोटा जिहा विश्वास लैके असीं परमेश्वर दे कोल आउंदे। पर फिर भी खुदा कहंदा जे राई दे दाने जिन्ना भी हैगा ना विश्वास ते समझ के तेरा जिहड़ी दुख परेशानियां दूर हो गईयां, परमेश्वर कहंदा तू जो भी कहेगा तेरे लिए हो जाएगा। और इसी तरह परमेश्वर दा वचन सानू सिखाउंदा कि छोटा जिहा विश्वास भी जे सानू प्रभु दे उत्ते हैगा ते परमेश्वर कहंदे तुहाडे वास्ते कुछ भी औखा नहीं। एक दिन आएगा कि ये छोटा जिहा राई दे दाने जिन्ना विश्वास किया तुहाडे जीवन च एक पेड़ बन जाऊगा। छोटा जिहा विश्वास किया एक बड़ा पेड़ बन जाऊगा जिहदे द्वारा तुसीं होर भी लोकां नूं बचा
ਸਕੋਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬੀਜਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਜ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। और कुछ सालों तक वो बड़ा पेड़ बन जाता। और फिर आकाश के पक्षी मतलब ताड़ी आस पड़ोस जा होर भी जड़ी कोई भी लोग कोई भी अपनी दुख परेशानी दे विच हुंदा ते ओ भी ताड़े द्वारा अपनी दुख परेशानियों तो आजाद हुंदा, ओ भी शिफा पांदा, ओ भी फिर ताड़े द्वारा की आ एक राई दे दाने जिन्ना विश्वास ताड़े कोलों लै जांदा। ठीक है, भावें राई दा दाना छोटा वा पर खुदा का वचन कहता सी सब भी की है जो प्रभु दे विच आउंदे इसी तरह राई दे दाने जिन्ने की छोटे होंदे ने। साडे विच कोई काबिलियत नहीं हुंदी, पर परमेश्वर एक दिन जो ਅਸੀਂ खुदा दे नाल विश्वास दे नाल चलदे रहंदे आ, सबर सिदक दे नाल चलदे रहंदे आ, भावें सानू कुछ मिले चाहे ना मिले, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ खुदा दे नाल चलदे रहंदे आ ते ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦਾਊਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲਿਸ਼ਤੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, पर परमेश्वर ने उस छोटा राई के दाने तो ही खुदा ने बड़ा बड़ा फिलिस्ती मारे। सो परमेश्वर का वचन भी दसदा कि जिन्ने अपने आप को छोटा समझते हैं, छोटे बालक दी नहीं समझते हैं, ते सो स्वर्ग दा राज भी एक छोटे बच्चे जो ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक है, क्योंकि बच्चा जड़ा हुंदा बच्चे दे विच खासियत हुंदी आ, बच्चे ज्यादा टाइम तक गल भी याद नहीं रखदे, कोई लड़ाई पढ़ाई हुंदी उन्हां नूं याद नहीं हुंदा। भावें ओ देखो छोटे बच्चे आ, ओ 5 मिनट पहला भावें बोदा कोई कीती होए लड़े होंगे, तुसीं 10 मिनटां बाद फिर उन्हां नूं इकट्ठे खेडदे होए देखो। बच्चों कुछ भी वो लड़ाई झगड़े वाली चीज जिहड़ी अपने माइंड च नहीं जाती, पर ओहदे ओपोजिटली जे बड़े लड़े होंदे भावें साल ही लंघ जाए, उन्हां नूं गल नहीं भुलनी, उन्हां ने एक दूजे नूं बुलाना खवाना भी नहीं। इसलिए परमेश्वर दा राज कहंदा छोटे बच्चे वर्गा, जिहड़ा कोई भी स्वर्ग दे राज च जाना चाहता अपने आप नूं छोटा समझे, अपने आप नूं छोटा करे। और इस नाल परमेश्वर दा वचन कि अब्बा राई दा बीज सानू सिखाउंदा कि भावें असीं कुछ नहीं आ, राई दे बीज दे समान आ, पर एक दिन आएगा जे असीं विश्वास दे नाल खुदा दे नाल चलदे रहे, सबर सिदक दे नाल, एक दिन आ जाएगा कि खुदा सानू एक बड़ा पेड़ बना देगा। ठीक है, और राई दे बीज दावे जिन्ना विश्वास साडे विच होना जरूरी है, फिर असीं जो कहांगे परमेश्वर साडे लई करनगे। सारे वचन समझ आई, प्रभु तुहानू आशीष देवे। और एक वचन होर पढ़ांगे असीं, बंद नहीं करनी बाइबल, 23 आई इस एदी 33 आई इस 13। हां जी। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। हालेलुया। ते इथे परमेश्वर के राज्य की तुलना कितना की गई है, लिखा उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा अपनी गल को समझाउण वास्ते एक दृष्टांत दिंदे सीगे, एक कहानी टाइप स्टोरी सुणाउंदे सीगे, क्योंकि जिथे प्रभु यीशु मसीह हुंदे सी ना, लोकां नूं पता नहीं कित्थों कित्थों पता लग जांदा सीगा, और इकट्ठे हो के एक दूजे वाल वेखदे वेखदे लोकी प्रभु यीशु मसीह नूं लभ ही लैंदे सी। लोकी प्रभु यीशु मसीह दे लागे भीड़ां दीयां भीड़ां इकट्ठियां हो जांदियां सी, कि अपने बीमारां नूं, दुखियां नूं, अपने अदरंगियां नूं, जो भी खटोलियां विच पा के, मंजियां दे विच पा के उस जगह ते लै आउंदे सीगे। और इसे तरह परमेश्वर दे वचन दे विच ते लिखिया स्वर्ग दे राज बारे, और प्रभु यीशु मसीह ने एक होर दृष्टांत, एक होर स्टोरी, एक होर परमेश्वर ने उदाहरण दित्ती आ कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है,
ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਖਮੀਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ और वही खमीर की गाल इतने प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। क्या स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वे सब खमीरा हो गया। लेकिन किसी औरत ने वो 3 पसेरी आटे दे विच मिला दिता, ला लो 4-5 किलो आटे दे विच उन्हें ऐड कर दिता इन्ना तो खमीर ते वो सारा ही खमीरा हो गया। ठीक और परमेश्वर दा वचन सानू सिखांदा कि वो खमीर जड़ा वो साडे अंदर खुदा ने पाया। ठीक है, जिद्दां आपां राई दे दाणे नूं देखिया, एक खमीर भी राई दे दाणे दी तरह ही दर्शाया गया खुदा और परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया कि वो खमीर साडे अंदर। ठीक है, परमेश्वर दा वचन ला लो, ओदा विश्वास जो भी साडे अंदर आ और जदों असीं 3 पसेरी मतलब ज्यादा दे विच ऐड करदे हां ओनू ते वो सारा ही खमीरा हो जांदा। इसी तरह जदों असीं अपनी गली मोहल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ गए हां, ਸਾਡੇ लागे ਸਾਡੇ आस पड़ोस वाले आंदे, ਸਾਡੇ रिश्तेदार भी आंदे आ और वो खमीर ਸਾਡੇ अंदर और जदों ਸਾਡੇ आस पड़ोस गली गवांड वाले ਸਾਡੇ रिश्तेदार ਸਾਡੇ ਕੋਲ बैठ गया उदों समा की आ कि उस खमीर ਨੂੰ अपने अंदर वाले खमीर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ। परमेश्वर दे राज ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, परमेश्वर दे राज ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਖਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਖਮੀਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। परमेश्वर ਦੇ वचन ਚ ਲਿਖਿਆ खुद बचना काफी नहीं है और रूह को बचाना होगा। ते जिन्नियां रूहां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ परमेश्वर ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ठीक है, और ऐसे परमेश्वर ने जिदा पहला उत्ते लिखिया सी कि एक राई दे दाने तो एक पेड़ बन जाता, ਇੱਥੇ खुदा ਦਾ वचन ਦੱਸਦਾ कि थोड़े जे खमीर तो ਅੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋੜ ਬਣ ਖਮੀਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब कि ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, और स्वर्ग के राज दे विच किसी इंसान को कोई भी मेहनत करनी नहीं पैंदी। तुहानू समझ आ गई दोनों दी उदाहरण दी। और इसी तरह परमेश्वर का वचन सानू समझाता कि स्वर्ग का राज एक ऐसा राज आ एक होर आज तक देखेंगे ये हो गया। यूहन्ना दी इंजील और परमेश्वर का वचन सानू सिखांदा शेरी 5 है कि स्वर्ग के राज विच जदों असीं चल जांदे आ ते सानू अपनियां प्रॉब्लम्स दे लई ज्यादा मेहनत ज्यादा संघर्ष करना नहीं पैंदा। हुण आ जिहड़े आत्मा दे विच सिर्फ एक बारी अपनी चंगियाई नूं देख लेना, आत्मा दे विच सिर्फ एक बारी अखां बंद करके तो प्रार्थना च बैठे हुए हो, जे कोई बीमार आ अपनी चंगियाई नूं देखेगा चंगा हो गया, जे कोई किसी होर प्रॉब्लम विच आजाद वेखे, जदों तुसीं दुआ प्रार्थना च अपने आप नूं स्वर्ग दे राज विच जो होण वाला पहले देख लेना ते ओही तुहाडे वास्ते हो जू। ओदे विच किसे नूं मेहनत संघर्ष करन दी जरूरत नहीं है। और आपां हुण देखांगे यूहन्ना दी इंजील 6 अध्याय यदि 2 आयत पढ़े। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वे बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। ते परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया कि प्रभु यीशु मसीह ते पीछे एक बड़ी भीड़ हो गई। चलते चलते जिदा प्रभु यीशु मसीह चलते चलते प्रचार करते सी, तुरदे तुरदे लोग नाल नाल जुड़ते गए और जो रुके
ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਸ਼ਚर्य ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਗੜੇ ਭੱਜਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਗਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। और लिखा प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ गए और अपने चेलों के साथ बैठ गया। और लिखा परमेश्वर के वचन कि यीशु मसीह को पहाड़ पे चढ़ गए क्योंकि इतनी भीड़ सी और प्रभु यीशु मसीह ऊंचे दे दे ताए सभी लोग जी परमेश्वर को देख पाते हैं, ओदा वचन सुन पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने लिखा 5 आयत च पढ़े हुए। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। हालेलुया। फिलिप्पुस ने उसको परमेश्वर के वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अखां उठाइयां और देखा कि बहुत बड़ी भीड़ आ, बहुत लोग आ, और परमेश्वर ने कहा कि आपा हुण इन्हां लोकां नूं रोटी का प्रबंध करिए, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल है। फिलिप्पुस को अपने चेले ने प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हुण इन्ने लोग सवेर तो लेके शाम तक मेरे पीछे आए और पूरे दिन से थक गया और इन्हां की रोटी का प्रबंध करिए, हम इनके लिए भोजन कहाँ से रोटी मोल लाए, भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। लेकिन उसने ये बात उसे परखने के लिए कही थी क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को परखण वास्ते, फिलिप्पुस को परखण वास्ते परमेश्वर ने गल कही सी, लेकिन वह जानता था कि वह क्या करेगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा के विच देख लिया सी कि 5000 जिन्नी भी भीड़ आ ए रोटी खा रही और अपने चमत्कार ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। और इतने प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया कि मैं की करना ना क्योंकि मैं आप जानता था कि क्या करेगा। हाँ जी 7 आयत। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अनिन्द्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। हालेलुया। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर का एक चेला शमौन पतरस, उन्हें उसके शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने प्रभु से कहा कि प्रभु एक लड़का वा जिसको को जौआं दियां 5 रोटियां वा और परमेश्वर उसको 5 रोटियां ने 2 मछलियां पर 5000 पुरुषों की गिनती लिखी थी, सिर्फ मर्दां की गिनती लेकिन 5000 लोगों ने 5000 की थी बैठ गए, पुरुषों की संख्या। तो कहता 5000 लोगों ने 5 रोटियां तो 2 मछलियां की करोगे। पर परमेश्वर ने पहले ही आत्मा दे विच देख लिया। प्रभु कहते बैठा दो, तुसीं लाइनां लगा दो इन्हां दी। हालांकि आपां देखिए ते पुरुषों की गिनती जिथे भी किते घट हुंदी आ, औरतां दी ते बच्चियां दी ज्यादा हुंदी है ते उथे औरतां दी ते बच्चियां दी गिनती नहीं लिखी गई।
पुरुषों के लिखी गई है, मर्द जिहड़े 5000 सी, पर परमेश्वर ने कहा इन्हां नूं तुसीं लाइनां दे विच बिठा दो घाह दे उत्ते। और लिखा 11 इंच। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। ते लिखा परमेश्वर ने धन्यवाद कीता ते रोटियां चेलियां नूं दित्तियां कि तोड़ तोड़ के तुसीं वंडणियां शुरू कर दो। और उस तरह इन्हां मछलियां भी वंडणियां शुरू कर दित्तियां। हां जी 12। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। हालेलुया। ते परमेश्वर ने वचन च लिखा कि जदों खा के सारे तृप्त हो गए, खा के रज गए थे, उन्हां जौआं दीयां 5 रोटियां दे विचों 12 टोकरियां बच भी गई। हुण परमेश्वर दा राज दे काम पर देखदे स्वर्ग दा राज है की आ। स्वर्ग दे राज विच इत्थे बीबियां रोटियां पकाउण नहीं बैठियां ते कोई लोहा नहीं लाया ते कोई हलवाई नहीं लाए कि रोटियां बनाउण बैठो ते फिर इन्हां नूं खवाओ। स्वर्ग दे राज विच मेहनत करनी नहीं पैंदी। स्वर्ग दे राज विच किसी काम लई कोई संघर्ष करना नहीं पैंदा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा दे विच देखिया, प्रार्थना कीती और 5 रोटियां दे नाल 5000 मर्द औरतां ज्यादा होणगे उन्हां दी गिनती नहीं लिखी ते इतनी वड्डी भीड़ नूं प्रभु ने लिजा दित्ता। सो खुदा दा वचन सानूं सिखाउंदा कि स्वर्ग दा राज एक ऐसा राज आ जो कभी किसी से तोड़ा नहीं जाता, जिहड़ा खत्म नहीं हुंदा, अनंत काल तक रहने वाला राज्य आ। और वो साडे जीवन च उदों आउंदा जदों असीं प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करदे हां और कहने कि प्रभु तुहाडे वास्ते कुछ भी औखा नहीं आ। और जिन्ने बीमार चंगे होए प्रभु यीशु मसीह आत्मा द्वारा देख लेते सीगे ते ओ चंगे हो गए ते उसे वेले ओ चंगे हो जाते। अज असीं भी जदों दुआ प्रार्थना दे विच बैठना ते अपनी चंगियाई नूं, अपने शिफा छुटकारे नूं, अपनी प्रॉब्लमां नूं प्रार्थना दे विच देख लेना कि बस प्रभु मेरे जीवन च निकल गया, प्रभु मेरे मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई ते सो स्वर्ग दा राज इसे तरह दा है। स्वर्ग दे राज दी समझ आई सारिਆਂ ਨੂੰ? प्रभु दा आवाज दे वचन दे नाल बहुत सारी आशीष बरकत देवे। आओ ਅਸੀਂ प्रार्थना करेंगे, सब अखां बंद करेंगे, अपने सिरां ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। आज दे वचन नाल खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ विश्वास ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ और ਤੁਹਾਡੇ जीवन चों संघर्ष दूर होण और परमेश्वर अपने स्वर्ग दे रास्ते खोले ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, ਤੁਹਾਡੇ जीवन चों दुख बीमारियां दूर होण। ब्लेस करे परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ जीवनां ਨੂੰ। सब अपनी अखां बंद कर लो और एक दूजे नाल अखा बंद करके आराम में बैठ जाओ। मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी उसके वचन में। हालेलुया। पवित्र खुदा सेनाओं के यहोवा में तेरा शुक्र प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करदी हां परमेश्वर कि जो आज दा परमेश्वर वचन तेरे बच्चों को सिखाया परमेश्वर, आज दे वचन नाल तेरे बच्चे ब्लेस और बहुत सारी आशीष बरकत पाउण प्रभु और तेरा स्वर्ग दा राज्य इन्हां जीवनां दे विच भी आए खुदा। और ये बच्चे अपनी दुखा बीमारियां तो आजाद हो प्रभु यीशु राजा। इन्हां दे जीवनां चों संघर्ष नूं दूर कर, इन्हां दे जीवनां विचों दुख बीमारियां परेशानियां नूं दूर कर खुदावंदा। जिद्दां प्रभु तुहाडे कोल दुखी बीमार लाचार होंदे सी सब चंगे हो के आते प्रभु। जिद्दां परमेश्वर ये बच्चे भी तुहाडे कोल आए ने, जो भी इन्हां दी समस्या परेशानी प्रॉब्लम आ जो प्रभु जी हालेलुया प्रभु कोई दुख परेशानियां ते खुदा तुहाडे पवित्र वचन दे नाल ही खत्म हो जाए परमेश्वर। और ये बच्चे प्रभु हालेलुया प्रभु तुहाडे विच हो के अगे वधन प्रभु यीशु राजा। तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्यवाद करदी हां प्रभु। इन्हां बच्चों नूं ब्लेस कर प्रभु जी, इन्हां दे जीवनां नूं ब्लेस कर खुदा। सारे बंधन श्रापां तो सारियां दुख बीमारियां तो आजाद कर प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर आज दा वचन तेरे बच्चे दे जीवन च प्रभु 60 गुणा 100 गुणा फलदा हो। यीशु नाम से दया करो, कृपा करो प्रभु। तुहाडा शुक्र धन्यवाद करदी हां जिन्हें लोग इस वचन ऑनलाइन सुन परमेश्वर भी ब्लेस करी, बहुत सारी आशीष बरकत दे प्रभु। उन्होंने जीवनों जो भी सारी समस्यावां परेशानियां इस वचन को सुनते सारी दूर हो जाओ खुदा। उन्होंने जीवन बदल जाए परमेश्वर। अपने अपने मन को फरौट परमेश्वर, अपने प्रभु जी पापा तो मुड़न खुदा। हालेलुया परमेश्वर तुहाडे स्वर्ग राज दे परमेश्वर योग बन जाओ, तुहाडा राज्य उन्होंने जीवन जाए खुदा। तुहाडा शुक्र धन्यवाद करदी हां समय खुदा। मैं तुहाडे पवित्र तच दी हुई प्रार्थना मांगनी यीशु मसीह दे नाम च आमीन।